हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे एक न्यू फॉर्म हमारा आया है जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी आईटीसी 02A। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म किस चीज़ के लिए है, इसकी फ़ाइल करने की टाइम लिमिट क्या है, इसको कैसे फ़ाइल करेंगे, किस अमाउंट से फ़ाइल करेंगे। ये सारे डिस्कशन आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म्स हैं इसके बारे में इसकी लीगल वैलिडिटी देख लेते हैं कि कहाँ से ये फॉर्म निकल के आता है। तो जो हमारा सेक्शन 25 है उसका सब सेक्शन 2 है, उसमें जो पहला प्रोविजो है, एक ही प्रोविजो है, जो प्रोविजो दिया हुआ है वो कहता है कि ये पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी may be granted a separate registration for each such place of business। इट मीन्स अगर किसी पर्सन के पास, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है किसी स्टेट में और उसके पास कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है सेम स्टेट में और वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो ये जो प्रोविजो है सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 का, वो कहता है कि आप ले सकते हैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, एक स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इन्होंने सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के जो प्रोविजन में लिखा है कि सच कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। इनके जो कंडीशंस हैं इसको रूल 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में दिया हुआ है। इट मीन सीजीएसटी एक्ट का जो रूल 11 है उसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि अगर हमारे मल्टीपल प्लेसेस के हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, क्या कंडीशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और एक रूल 41A इंसर्ट किया गया सीजीएसटी रूल्स में, उसमें कहा गया कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, उसके मल्टीपल प्लेस हैं और वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेता है, एक स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है, तो वो अपना आईटीसी ट्रांसफ़र कर सकता है एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन विद इन सेम स्टेट में, इस फॉर्म के थ्रू, आईटीसी 02A के थ्रू। इट मीन्स आईटीसी 02A की जो आया है वो रूल 41A से आया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि टाइम लिमिट क्या है ट्रांसफ़र ऑफ आईटीसी ट्रांसफ़र करने के लिए जीएसटी आईटीसी 02A के थ्रू। तो जो टाइम लिमिट दिया हुआ है रूल 41A में, उसमें दिया हुआ है 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यानी जो न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे उसके विद इन 30 डेज जो हमारी ट्रांसफरर एंटिटी है, एग्जिस्टिंग एंटिटी है, वो आईटीसी 02A फाइल करेगी। और सेम आईटीसी 02A फाइल करेगा हमारा जो ट्रांसफरी एंटिटी यानी जो न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसके बारे में कोई टाइम लिमिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जब हमारा ट्रांसफरर एंटिटी आईटीसी 02A फाइल कर देगा उसके बाद ट्रांसफरी एंटिटी जो न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी है आईटीसी 02A के थ्रू उसको रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स दोनों को आईटीसी 02A फाइल करना है और आईटीसी 02A का जो फाइल करने का टाइम लिमिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के विद इन 30 डेज ये रिटर्न फाइल करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग एंटिटी है वो जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं, मल्टीपल जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जितने भी हमारे मल्टीपल प्लेस हैं उतने हो सकते हैं, हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करें, क्या हम सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, पार्ट अमाउंट ट्रांसफ़र करें। तो इसके लिए रूल 41A का जो रूल है उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि आईटीसी शैल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ वैल्यू असेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन के समय में कितनी असेट्स की वैल्यू उसके पास है उस रेशियो में हमें ये हमारा जो आईटीसी है उसको ट्रांसफ़र करना है। और जो वैल्यू ऑफ असेट्स का मतलब है एंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस, चाहे उस पर हमने आईटीसी अवेल किया हुआ है चाहे अवेल नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है कि हम ये जीएसटी आईटीसी 02A जीएसटी पोर्टल पे फाइल कैसे करेंगे।
तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये दोनों के द्वारा फाइल करना पड़ेगा, ट्रांसफरर एंटिटी और ट्रांसफरी एंटिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफरर एंटिटी कैसे फाइल करेगी। ट्रांसफरर एंटिटी लॉगिन करेगी जीएसटी पोर्टल पे, सर्विसेज सेक्शन में जाएगी, उसमें रिटर्न सेक्शन में जाएगी, रिटर्न सेक्शन के बाद आईटीसी फॉर्म्स, आईटीसी फॉर्म्स के बाद उसमें आएगा जीएसटी आईटीसी 02A और उसमें ट्रांसफ़र आईटीसी पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र आईटीसी पे क्लिक करने के बाद हमें ट्रांसफरी आईटीसी का डिटेल डालना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम उसको सबमिट कर देंगे विथ ईवीसी और विथ डीएससी। उसके बाद हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा बाय ट्रांसफरर एंटिटी। ट्रांसफरर एंटिटी के फाइल करने के बाद जो ट्रांसफरी एंटिटी है, जो न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी है, वो भी सेम पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विसेज सेक्शन में, रिटर्न सेक्शन में, आईटीसी फॉर्म्स में, जीएसटी आईटीसी 02A में टेक एक्शन पे क्लिक करने के बाद उसमें एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। जो ट्रांसफरी एंटिटी है उसके पास दो ही राइट है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास इसको चेंज करने का राइट बिल्कुल भी नहीं है। ये करने के बाद ट्रांसफरी एंटिटी के क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट जितना भी ट्रांसफरर एंटिटी ने ट्रांसफ़र किया है उतना क्रेडिट इसके लेजर में आ जाएगा जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है। अगर ये रिजेक्ट करता है तो सारा क्रेडिट जो भी ट्रांसफरर एंटिटी ने ट्रांसफ़र किया था वो उसके क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।